हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 107 में। फ्रेंड्स, आज हम सामान्य ज्ञान का बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की नदियों से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो कि आपकी पिछली विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। देखिए फ्रेंड्स, जो नदियों में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये है देखिए गोदावरी का। ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी का देखिए जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा, वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। देखिए, जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वो बहती है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। देखिए, जो अमरकंटक से निकलती है फ्रेंड्स वो निकलती है ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी। ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ऑप्शन नंबर बी, कुचिकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी, कुचिकल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय के अफवाह तंत्र में जो नदी तंत्र समृद्ध नहीं है वह है। देखिए, जो हिमालय के अफवाह तंत्र में समृद्ध नहीं है नदी तंत्र फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, देखिए महानदी। ऑप्शन नंबर डी, महानदी देखिए हिमालय के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है, जबकि देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी सम्मिलित हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सिंधु की कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है। देखिए, सिंधु की जो सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है वो निकलती है झेलम। ऑप्शन नंबर सी, झेलम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है। देखिए, मांड और महानदी के जो संगम पर धार्मिक स्थल है वो है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यह है देखिए चंद्रहासिनी देवी। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रहासिनी देवी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है। देखिए, भारत के जलप्रपातों में गोवा में स्थित है वो है ऑप्शन नंबर बी, देखिए दूध सागर। ऑप्शन नंबर बी, दूध सागर प्रपात। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है। देखिए, अरावली पर्वतमाला का जो महान जल विभाजक है वो है ऑप्शन नंबर ए, देखिए सिंधु और गंगा के मध्य है। ऑप्शन नंबर बी, सिंधु और गंगा के मध्य अरावली पर्वतमाला का महान जल विभाजक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस भारतीय राज्य से चिनाब नदी गुजरती है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर से। देखिए, जम्मू कश्मीर से भारतीय की जो चिनाब नदी है वह वहां से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रभावित होती है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में जो नदी पूर्व की ओर प्रभावित होती है वो होती है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ये होती है महानदी। ऑप्शन नंबर बी, महानदी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। देखिए, जो जोग जलप्रपात स्थित है वो स्थित है ऑप्शन नंबर सी, देखिए शरावती नदी पर। ऑप्शन नंबर सी, शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए, जो फुल्लर झील भारत के राज्य में स्थित है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में देखिए फुल्लर झील स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं फ्रेंड्स वो हैं ऑप्शन नंबर डी, देखिए ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। देखिए, देख लेते हैं जो भारत में कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल नहीं है। देखिए, जो भारत में नहीं है उद्गम स्थल वो है ऑप्शन नंबर डी, सतलज का। ऑप्शन नंबर डी, सतलज का। जबकि देखिए तीनों नदी का उद्गम स्थल भारत में है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत व नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? ठीक है, भारत और नेपाल के मध्य जो सीमा बनाती है वो बनाती है काली नदी। ऑप्शन नंबर बी, काली नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लेह अवस्थित है। देखिए लेह अवस्थित है, देख लेते हैं कहाँ है। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है लेह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए इसका जो सही नहीं है विकल्प वो है ऑप्शन नंबर सी। देखिए कर्णप्रयाग, गोमती व पिंडर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए संकोच नदी किन राज्यों की सीमा बनाती है? जो संकोच नदी है देखिए वो दो राज्यों के बीच में सीमा बनाती है, वो बनाती है ऑप्शन नंबर सी, असम और पश्चिम बंगाल के मध्य है। ऑप्शन नंबर सी, असम और पश्चिम बंगाल के मध्य संकोच नदी सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र रखती हैं? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए वृक्षनुमा, ऑप्शन नंबर सी, वृक्षनुमा अफवाह तंत्र रखती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए भारत में यरलुंग जंगबो नदी को जो जाना जाता है वो जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी जम्मू कश्मीर में स्थित है? देखिए जो जम्मू कश्मीर में स्थित है झील फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये है अंचार झील। ऑप्शन नंबर सी, अंचार झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए दूध गंगा नदी निम्न में से किस में स्थित है? देखिए जो दूध गंगा नदी स्थित है वो स्थित है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमय झील देखिए मिस्टी लेक कहा जाता है? देखिए जो रहस्यमय झील कहा जाता है वो कहा जाता है रूपकुंड झील को। ऑप्शन नंबर सी, रूपकुंड झील को देखिए मिस्टी लेक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? देखिए जो जैविक मरुस्थल कहा जाता है वो कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? देखिए फ्रेंड्स जो ओडिशा में डेल्टा बनाती है वो बनाती है महानदी। ऑप्शन नंबर बी, महानदी देखिए ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए भेड़ाघाट जबलपुर में कौन सा जलप्रपात स्थित है? देखिए जो भेड़ाघाट जबलपुर में जलप्रपात स्थित है वो स्थित है ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये है धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात देखिए भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात व नदी युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए जो युग्म सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। देखिए लोध बराकर। ऑप्शन नंबर डी, लोध बराकर यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? देखिए फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। देखिए जो पश्चिम की ओर बहती है वो बहती है पेरियार। ऑप्शन नंबर बी, पेरियार। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कथन दे रखा है, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में विस्तृत है। दूसरा दे रखा है पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में विस्तृत है। और देखिए तीसरा दे रखा है हमारा, देखिए पुल्लीकट झील केवल 2 राज्यों में विस्तृत है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ठीक है फ्रेंड्स जो इसके कथन सही हो जाएंगे वो हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी केवल इसमें देखिए तीसरा कथन यहाँ पर सही है, पुल्लीकट झील केरल व 2 राज्यों में विस्तृत है। ऑप्शन नंबर वी। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि आप घड़ियालों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही रहेगा? देख लेते हैं। ए है भितरकनिका मैंग्रोव, बी है चंबल नदी,
सी दे रखा है पुलिकट झील और डी दे रखा है दीपर झील। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए चंबल नदी पर, ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी पर जाना सबसे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। देखिए जो कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है फ्रेंड्स, वो नहीं है इंद्रावती। ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती देखिए कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुख्य नदी एवं सहायक नदी का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें जो युग्म सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए गंगा पेनगंगा की सहायक नदी नहीं है। देखिए पेनगंगा गंगा की सहायक नदी नहीं है, जबकि देखिए गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती बिल्कुल सही है, कृष्णा की भीमा बिल्कुल सही है और लूनी की सहायक नदी सुकरी बिल्कुल सही है, लेकिन गंगा की जो सहायक नदी है वो पेनगंगा नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। देखिए भारत के जो पश्चिमी तट पर स्थित है वो स्थित है ऑप्शन नंबर बी, अष्टमुड़ी झील। ऑप्शन नंबर बी, अष्टमुड़ी झील देखिए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। देखिए लूनी नदी की जो सहायक नदी नहीं है वो नहीं है ऑप्शन नंबर बी। देखिए सुकरी, सुकरी यहाँ पर देखिए लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है, जबकि देखिए खारी और जवाई और बनास लूनी की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। देखिए फ्रेंड जो कृत्रिम झील है वो है ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये है देखिए कोडाई कनाल तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए, कोडाई कनाल तमिलनाडु यहाँ पर एक कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत बृहत हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है। निम्नलिखित में से कौन सी ये नदियां हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो नदियां हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती है। देखिए फ्रेंड्स जो 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती है वो नहीं आती है ऑप्शन नंबर सी, तीस्ता नदी। ऑप्शन नंबर सी, तीस्ता नदी इसके अंतर्गत नहीं आती है, जबकि रावी, चिनाब और ब्यास नदी इसके अंतर्गत आती हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है। देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स लखनऊ दे रखा है गोमती। देखिए लखनऊ फ्रेंड्स गोमती नदी के किनारे बसा है, ये विकल्प बिल्कुल सही है। देखिए जबलपुर नर्मदा, देखिए जबलपुर जो है फ्रेंड्स नर्मदा नदी के किनारे बसा है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है देखिए सूरत ताप्ती नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। और डी दे रखा है देखिए पटना राप्ती नदी के किनारे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत है। पटना फ्रेंड्स राप्ती नदी के किनारे नहीं बसा है, पटना जो बसा है वो गंगा नदी के किनारे बसा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यहाँ पर देखिए सुमेलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है। देखिए जो सिंधु नदी अपवाहित होती है वो होती है देखिए ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये होती है लद्दाख और जास्कर के बीच। ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख और जास्कर के बीच। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए कश्मीर हिमालय की झीलों के संदर्भ में युग्म सुमेलित है। पहला दे रखा है डल झील, मीठे पानी की झील। दूसरा दे रखा है बुलर झील, खारे पानी की झील। तीसरा दे रखा है पेंगोंग सो झील, खारे पानी की झील। और चौथा दे रखा है देखिए त्योसो मोरिरी झील, मीठे पानी की झील। देखिए फ्रेंड्स इसके जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 1 और 3 यहाँ पर विकल्प सही हैं। पहले में दे रखा है डल झील, मीठे पानी की झील, और तीसरा दे रखा है पेंगोंग सो झील, खारे पानी की झील। तो इसका हो जाएगा 1 और 3 यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो है ऑप्शन नंबर डी, गंगा। देखिए गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स इसमें जो युग्म सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर महानदी, देखिए महानदी की जो सहायक नदी है वो इंद्रावती नहीं है, जबकि देखिए कावेरी की सहायक नदी हैसंगी बिल्कुल सही है, और कृष्णा की मूसी और गोदावरी की प्राणहिता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला दे रखा है लोकटक झील। देखिए लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है चिल्का झील ओडिशा में, ये बिल्कुल सही है। तीसरा दे रखा है भीमताल झील उत्तराखंड की, ये बिल्कुल सही है। चौथा दे रखा है पुल्लिकट झील मध्य प्रदेश। देखिए जो पुल्लिकट झील है फ्रेंड्स, वो मध्य प्रदेश में नहीं है, पुल्लिकट झील तमिलनाडु में है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल गंगा से मिलने के लिए देखिए रिफ्ट घाटी से होते हुए किस पठार में प्रवाहित होती है। देखिए फ्रेंड, जो दामोदर नदी पश्चिम बंगाल गंगा से मिलने के लिए रिफ्ट घाटी से जो पठार में प्रवाहित होती है, वो होती है छोटा नागपुर के पठार में। ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर के पठार में प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ताजे पानी की झील नहीं है बल्कि लैगून है जिसमें खारा जल होता है। ठीक है, जो खारा जल होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, चिल्का झील में। ऑप्शन नंबर डी, चिल्का झील। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। यह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, जो देखिए नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा जो दी गई है, ये जलप्रपात स्थित है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती नदी पर। ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती नदी पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोदावरी नदी के संदर्भ में असत्य है। देखिए गोदावरी नदी के संदर्भ में जो असत्य कथन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों में ही प्रभावित होती है। ये विकल्प यहाँ पर देखिए असत्य है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी यहाँ पर देखिए तीनों विकल्प सही हैं। पहला विकल्प देखा गोदावरी का उद्गम नासिक के निकट, ठीक है, चित्रमेश्वर पश्चिम घाट से होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है इस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी हैं, बिल्कुल सही है। और तीसरा देखा है प्राणहिता, बरदा और पेनगंगा और बेनगंगा के संगम से बनती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मानसी गंगा झील जहाँ राष्ट्रीय झील का संरक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहा है किस राज्य में स्थित है। देखिए जो मानसी गंगा झील स्थित है वो हो जाएगी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित है। देख लेते हैं। पहला दे रखा है घाघरा राप्ती, दूसरा दे रखा है कोसी अरुण, और तीसरा दे रखा है सोन रिहन, और चौथा दे रखा है दामोदर बराकर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देखिए 1, 2, 3 और 4 विकल्प यहाँ पर सही हैं। ठीक है, चारों ही विकल्प फ्रेंड्स यहाँ पर सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, काली सिंध, देखिए काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती एवं बनास आदि निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है सहायक नदियां हैं चंबल की। ऑप्शन नंबर बी, देखिए चंबल की जो सहायक नदियां हैं वो हैं फ्रेंड्स क्षिप्रा, पार्वती एवं बनास। ऑप्शन नंबर बी, देखिए ये सब चंबल की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत, देखिए भारत के उत्तर पूर्व के किस राज्य में रोंगबैंग डेयर जलप्रपात अवस्थित है। ठीक है, भारत के जो उत्तर पूर्व के राज्य में रोंगबैंग डेयर जलप्रपात स्थित है वो स्थित है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो अरावली की पहाड़ियों से उद्गम नहीं होता है वो नहीं होता है ऑप्शन नंबर बी, चंबल का। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, माजुली द्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। ठीक है, जो माजुली द्वीप स्थित है वो स्थित है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए श्रीरंगपट्टनम, शिवसुंदरम एवं श्रीरंगम द्वीप किस नदी पर निर्मित हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये निर्मित हैं ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी पर यहाँ पर ये स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है बेतवा, दूसरा लूनी, तीसरा दे रखा है चंबल, और चौथा दे रखा है स्वर्णरेखा। देखिए उपरोक्त में से कौन सी उत्तर दिशा में बहने वाली नदियां हैं। देखिए उत्तर दिशा में जो बहने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसमें। देखिए जो उत्तर दिशा में बहने वाली नदियां हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए। देखिए 1 और 3 यहाँ पर बेतवा और चंबल नदी देखिए उत्तर दिशा में बहती हैं। ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के अफवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है, हिमालयन नदियाँ देखिए सदा निरा हैं, जबकि दक्कन की बहुत सी नदियाँ सदा निरा नहीं हैं। दूसरा देखा है, भारत में तीसरी सबसे बड़ी नदी घाटी गोदावरी की है। और तीसरा दे रखा है, लूनी, मच्छू तथा घग्गर अंतर्देशीय अफवाह तंत्र के उदाहरण हैं। अब फ्रेंड्स उपरोक्त में से देखिए कौन से सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके जो सही विकल्प हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। देखिए 1 और 3 यहाँ पर विकल्प इसके सही हैं, 1 और 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, देखिए पैंगोंग त्सो झील जिससे होकर भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC गुजरती है, स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्थित है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में। ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में यहाँ पर देखिए पैंगोंग झील स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दे रखा है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दे रखा है बेतवा, दूसरा केन और तीसरी देखिए सिंध और चौथी चंबल। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। देखिए फ्रेंड्स, पहले पे आ जाएगी यहाँ पर चंबल, पहले पे चंबल और तीसरे पे आ जाएगी सिंध और फ्रेंड्स फिर आएगी बेतवा और दूसरे पे आएगी हमारी केन। तो इसका सही क्रम हो जाएगा फ्रेंड्स 4 3 1 2। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए इसमें कौन सा एक विकल्प कथन सही नहीं है। पहला देखा है कि सला झील अरुणाचल प्रदेश, दूसरा देखा बड़खल झील हरियाणा और तीसरा देखा है लोकटक झील मणिपुर और चौथा देखा है काली बेली झील उत्तराखंड है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सही नहीं है वो नहीं है देखिए ऑप्शन नंबर डी। देखिए काली बेली झील उत्तराखंड में नहीं है, जबकि लोकटक झील मणिपुर में बिल्कुल सही है, बड़खल झील हरियाणा में बिल्कुल सही है और सला झील अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प कथन सही नहीं है। देखिए ब्रह्मगिरी पहाड़ी, गंगा, बैरीनाग झरना और महालेश्वर झेलम और डी देगा छोटा नागपुर का पठार स्वर्ण रेखा। देखिए इसमें जो कथन सही नहीं है वो नहीं है ऑप्शन नंबर ए। देखिए ब्रह्मगिरी पहाड़ी गंगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है। देखिए मोरीबंद जो डेल्टा है फ्रेंड्स वो उप विभाग है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का, बंगाल डेल्टा का। ऑप्शन नंबर सी, बंगाल डेल्टा का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अमरकंटक पठार से निकलने वाली दो प्रमुख नदियां जो अलग अलग दिशाओं में प्रभावित होती हैं। देखिए जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं दो प्रमुख नदियां फ्रेंड्स वो कौन कौन सी हैं। देखिए ये निकलती हैं ऑप्शन नंबर सी, देखिए सोन और नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी, सोन और नर्मदा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए इंडो ब्राह्मा क्या है। देखिए इंडो ब्राह्मा जो फ्रेंड्स है वो है ऑप्शन नंबर सी, यह एक पौराणिक नदी है। ऑप्शन नंबर सी, यह एक पौराणिक नदी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। देखिए ये नदी है ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी में। देखिए लूनी नदी में फ्रेंड्स ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारा जल मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए जो उज्जैन नदी पर स्थित है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये है देखिए क्षिप्रा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। देखिए बांग्लादेश में जो गंगा नदी प्रवेश करती है उसको जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी, पद्मा नदी के नाम से। ऑप्शन नंबर बी, पद्मा नदी के नाम से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बर्फ से ढकी झील घेपन कहाँ स्थित है। देखिए बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है वो स्थित है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख देखिए नहीं बनाती है। देखिए कौन सी ऐसी नदी है जो ज्वार नदमुख नहीं बनाती है। देखिए फ्रेंड्स ये नहीं बनाती है ऑप्शन नंबर बी, महानदी। ऑप्शन नंबर बी, देखिए महानदी जो है ज्वार नदमुख नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी।
फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप सबके लिए है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कि भारत की नदियों से संबंधित क्वेश्चन। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वन जेसन को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ।